यूट्यूब चैनल एग्जाम शहर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे संधि के बारे में। संधि का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव का मतलब योग कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा और इसके कितने प्रकार हैं, ये सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। देखिए संधि क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। और उसके बाद में क्या लिखा गया है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। आपको ध्यान देना होगा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब आते हैं आगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं या फिर विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं, ये बात हम जानेंगे। तो इसमें आते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब परिवर्तन। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? आप लोग इसके 5 भेद होते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। भेद ही इसको बोलेंगे। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। आप समझ चुके होंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि दीर्घ संधि का क्या डेफिनेशन है और इसके शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, यण संधि की क्या परिभाषा है, इसके शब्दों को कैसे पहचानेंगे, और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में भी आगे हम जानेंगे। बने रहिएगा यूट्यूब चैनल। जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में क्या लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। हर्ष या दीर्घ अ ई उ स्वर के बाद बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो इस परिभाषा को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता होगी, और शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब जानेंगे कि छोटा जो बड़े या छोटे स्वर हैं, मतलब ह्रस्व या दीर्घ स्वर हैं, इनके माध्यम से किस हिसाब से हम इनको मिला करके दीर्घ स्वर बना सकते हैं और इन शब्दों का संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखेंगे जैसे लिखा है स्वर प्लस अर्थी, तो एग्जाम्पल दे दिया है स्वर धन अर्थी। ये हो गया छोटा और ये हो गया छोटा, तो इन दोनों को मिलकर के यहाँ पे हो गया बड़ा आ, तो दीर्घ स्वर आ गया, तो इसका हो गया स्वार्थी। ऐसे ही देव प्लस अर्चन, तो क्या होगा देवार्चन। देवार्चन आप समझ सकते हैं कि देवार्चन, विद्यार्थी, स्वार्थी, इस टाइप से हम दीर्घ उच्चारण के साथ में शब्दों को बोलते हैं, उनको दीर्घ संधि के अंतर्गत मानते हैं। जैसे देवार्चन, देवअंत लिखा है देवंत। देवंत का मतलब देवंत, देवांत हो गया। देवांत नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे होना चाहिए वेदांत। वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत बन जाएगा वेदांत। वेदांत। और इस हिसाब से पर प्लस अधीन, तो क्या हो जाएगा पराधीन। तो मात्रा है छोटा और छोटा दोनों मिलकर के बड़ा बनाते हैं। इस हिसाब से छोटा छोटी ई वाले भी शब्द हो सकते हैं, छोटी ई बड़ी ई वाले शब्द हो सकते हैं। इस हिसाब से हम इन संधि, दीर्घ संधि को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझे। यहाँ पराधीन लिखा है, पराये के अधीन यानी दूसरों के अधीन। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, पराधीन सपने सुख नाई, यानी आदान पराये के अधीन रहने से स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। इस लाइन को भी किस लेखक द्वारा कहा गया है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो पराधीन सपने सुख नाई किसने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है।
जैसे निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को असूल। तो ये किसने कहा है? ये भारतचंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है। वेदों की ओर लौटो किसने बोला है? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। आइए अब जानेंगे हम दीर्घ के बारे में, गुण संधि के बारे में। यहाँ पे देव प्लस अर्च लिखा था, तो देवार्चन ना भी जोड़ना पड़ेगा, तो देव अर्चन। अब आते हैं गुण संधि के बारे में और जानेंगे गुण संधि की परिभाषा, और उसके बाद में इनका संधि विच्छेद जानेंगे और संधि करेंगे, जिससे हमारा हर समय कंफर्म हो जाएगा कि ये शब्द गुण संधि का शब्द है। तो देखते हैं आ या आ, यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो वहां पर उनको मिलकर के ए बन जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा या फिर बड़ा के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। उस हिसाब से तीसरे पॉइंट में छोटा या बड़ा के बाद में ऋषि ऋषि आए तो अर बन जाता है। इन शब्दों अगर ए ओ और अर निकल रहा है वो शब्द गुण संधि के उदाहरण होंगे। जैसे हम समझेंगे नर प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, तो आ प्लस ई ये क्या बनेंगे? ए। आ प्लस ई ये बनेंगे ए। जैसे हम लिखते हैं नर प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। इंक हो गई है खत्म। आपको हम नीले हेडिंग से ही बताएंगे। नरेंद्र। जैसे हो गया उपेंद्र, उसके बाद में सुरेंद्र। तो इन तीन शब्दों से हम गुण संधि के प्रथम नियम यानी कि ए वाले शब्दों के बारे में जान चुके हैं। अब दूसरे में आते हैं ओ वाले शब्द। रमा प्लस ईस, यहाँ पर भी हम एक ही ए शब्द वाले ही जानेंगे, रमा प्लस ईस, और इधर महा प्लस ईस यानी कि महेश। तो महेश किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को, चंद्रशेखर को, आशुतोष को, नीलकंठ जी को, हम भोलेनाथ को महेश बोलते हैं। महाधन ईस हो जाएगा। बस इसमें डिफरेंस ये था कि ये छोटा आ ई बन करके ए बनेगा, यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ी ई, ये दोनों मिलकर के एक ही मात्रा वाले शब्द बन जाएंगे। अब देखते हैं दूसरे नियम में, जैसे पर प्लस उपकार, तो छोटा आ प्लस उ ये बन जाएंगे परोपकार। परोपकार, परोपकार हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे नरोत्तम, तो क्या बन जाएगा? नर प्लस नरोत्तम, नर प्लस उत्तम का नरोत्तम हो जाएगा, यानी कि नरोत्तम। आप समझ रहे होंगे कि ये गुण संधि का ही उदाहरण है। इसमें ओ की मात्रा आ रही है, नरोत्तम। तो परोपकार करने से इंसान नरों में उत्तम बन जाता है। इस बात को भी समझना जरूरी है। जल प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा? जलोर्मी। इस हिसाब से महा प्लस उर्मी, तो यहाँ पे छोटा आ बड़ा ऊ है, यहाँ पे बड़ा आ और बड़ा ऊ है, तो हो जाएगा महोर्मी। अब आते हैं री से ऋषि, यानी कि जिन शब्दों में अर आ जाए, आ छोटा या बड़ा आ के बाद में री से ऋषि आए तो उनको अर में हो जाएगा। जैसे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि हो गया छोटा आ प्लस ऋषि। ऐसे ही दिया गया है महा प्लस ऋषि, तो ये हो जाएगा महार्षि, और सप्त प्लस ऋषि ये हो जाएगा सप्त ऋषि। तो इधर लिख सकते हैं ब्रह्म ऋषि। उसके बाद में महर्षि, फिर आते हैं सप्तऋषि।
तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने गुण संधि के बारे में सीखा और हमें उम्मीद है कि एग्जाम शहर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग हिंदी के अच्छे जानकार बनेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे परीक्षा में आएंगे वो आप लोग अवश्य ही सही उत्तर के साथ में परीक्षा पास संधि का सूत्र है वृद्धि और लिखा गया है कि आ या बड़ा आ के बाद ए और ए आए तो क्या बनता है, अय बन जाएगा। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ओ और या औ आए तो औ स्वर बन जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जिन शब्दों में ए या औ आता है वो सब वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। आइए कुछ शब्दों के माध्यम से हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। जैसे लिखा गया है 1 + 1। अब इसमें क्या है कि आ प्लस ए लिखा गया, आ प्लस ए ये बनेगा आए। तो इस हिसाब से 1 + 1 क्या होगा, 1 का 1। समझ में आया। इस हिसाब से अद्य प्लस अयव क्या होगा, अदैव। अब देखते हैं दूसरे उदाहरण में, मतलब इस टाइप का एक उदाहरण, दो उदाहरण और दूसरा उदाहरण। जैसे बड़ा आ और ए, बड़ा आ और अय ये मिलकर के भी अय बनाते हैं। जैसे सदैव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि वृद्धि संधि में हम अय शब्द वाले, अय शब्द जो है उनका संधि विच्छेद कर रहे हैं। अब आते हैं औ वाले में। औ वाले में क्या, जैसे लिखा है जल प्लस और, तो क्या हो जाएगा, छोटा आ और बड़ा, छोटा आ और ओ मिलकर के औ बनाएंगे तो हो जाएगा जलोद, जलोग या जलोद जो भी हो। देव प्लस औदार्य क्या हो जाएगा, दैवो दार्य। इस हिसाब से तीसरा शब्द जो दिया है महा प्लस औसत, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर और लोगों तक ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए। और आगे अब जानेंगे वृद्धि संधि के बाद, वृद्धि संधि के बाद जाएंगे। पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि और चौथा हो गया यण संधि। तो ये चार भेद जो है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो तीन भेद हम लोग जान चुके हैं। अब दो संधियां बची हैं, यण संधि और अयादि संधि। इसके बारे में या बड़ी के बाद में ई या ई को छोड़कर कोई स्वर आए तो ई के स्थान पर, ई या बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाता है, या बन जाता है। आप लोग देख रहे होंगे हलंत लगा हुआ है या में, ये स्वर के रूप में बनेगा। जैसे अति प्लस अल्प, तो क्या हो गया, ये छोटी ई हो गया और इधर बड़ा छोटा आ हो गया, तो ये बन जाएगा या। तो इसे क्या लिखेंगे, अत्यल्प। इस हिसाब से यदि प्लस अब, यद्यपि, यद्यपि लिखेंगे। और अति उत्तम को क्या लिखेंगे, अत्युत्तम, अत्युत्तम। और प्रति प्लस एक को प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक का जब संधि विच्छेद होगा तो इसमें छोटी ई और एक की मात्रा आएगी तो ये बनकर के या में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस बात को समझना है कि प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, नी प्लस ओन और अति प्लस ऊर्ध्व। प्रत्युपकार का प्रत्युपकार। इस हिसाब से न्यून
न्यून हो जाएगा। अब हो जाएगा अत्यूर्ण, छोटी ई छोटा ओ, ये भी या में परिवर्तित होंगे, तो इनको क्या लिखा जाएगा? अत्यूर्ण। अत्यूर्ण। इधर आते हैं इत्यादि। कमेंट बॉक्स में इत्यादि का संधि विच्छेद आप लिखिएगा। यण संधि में कुछ और भी उदाहरण है, जैसे अति प्लस ऐश्वर्य, नदी प्लस अम्बु, सखी प्लस ऐक्य और वाणी प्लस औचित्य। इनका आपको कमेंट बॉक्स में संधि करके बताना है, या वा रा। तो वा और रा के बारे में हम यहाँ जानेंगे। जैसे ऊ या बड़ा ऊ के बाद में ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर कोई असमान स्वर आए, यानी कि कोई और स्वर आए, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। अब वाह हो जाता है तो इसमें हम जानेंगे इन शब्दों के माध्यम से जिनका संधि विच्छेद लिखा हुआ है, और इनको संधि के रूप में लिखना है। सु प्लस अल क्या होगा? अब यहाँ पे देखना है कि छोटा ऊ है, ब्लैक से लिखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। छोटा ऊ प्लस हो जाएगा कोई और स्वर, मतलब असमान स्वर आ में आ गया, तो ऊ और आ मिलकर के क्या बनेंगे? वा। तो सुअल्प का मतलब होता है स्व अल्प, स्वल्प हो गया। इस हिसाब से सु प्लस आगत आप लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए क्या करते हैं? सु प्लस आगत, यानी कि स्वागत, वेलकम। और वेलकम है इस YouTube चैनल एग्जाम शहर में आप सभी का। उसके बाद में अन्वेषण, अन्वेषण। फिर आता है लघु, लिखेंगे लघु प्लस ओष्ठ, लघु ओष्ठ, यानी कि वाह आना चाहिए। ऐसे लघोष्ठ डायरेक्ट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए आधा घा और उसमें वाह, लघोष्ठ, लघोष्ठ हो गया। अब आते हैं इधर, इधर नहीं, अब इधर चलते हैं। इधर देखते हैं अन प्लस ईसण, ठीक है। तो इसमें क्या है? छोटा ऊ प्लस बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ी ई। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। अन प्लस ईक्षण लिखा था, अनु अनु प्लस ई, क्या लिखा था? अनु प्लस ईसण, अनु प्लस ईसण। तो अब इसमें दिया गया था कि छोटा ऊ हो गया ये, और इसके बाद में ये बड़ी ई हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? वाह बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर हम छोटी ई लगाते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटी ई, तो बनता है वाह। अगर बड़ी ई लगा है तो यहाँ पर इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, यानी कि इन दोनों को जोड़कर वी बना, और इन दोनों जो संधि विच्छेद है इसका भी, इसमें भी वी आना चाहिए। तो क्या होगा? अन्वीक्षण, अन्वीक्षण होगा। अन प्लस ईक्षण, ये शब्द जो है छोटा ऊ प्लस छोटी ई मिलकर के वाह में बड़ी की मात्रा वी बनेगा, और अनु प्लस ईक्षण के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। अब इधर आते हैं इसके तीसरे नियम में, मतलब डिवाइड करते हैं ना, किसी चीज को अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे तो जल्दी दिमाग में सेट होती है। अब बिल्कुल एक तरीके से एक में ही भर देंगे तो वो कंफ्यूजन बनता है, और फिर वही परीक्षा में क्वेश्चन को गलत कराता है, उसके आंसर को। तो इसमें तीसरा नियम है ऋर प्लस आ, ऋर की मात्रा प्लस कोई असमान स्वर, तो ये आ जाएगा रा बनेगा, रा। तो शब्दों के माध्यम से भी इसमें समझेंगे। पितृ प्लस अनुमति तो हो जाएगा पितृनुमति, पितृ प्लस इच्छा हो जाएगा पितृ इच्छा, पितृ प्लस इच्छा हो जाएगा पितृ इच्छा, और मातृ प्लस उपदेश हो जाएगा मातृ प्लस उपदेश। बस संधि विच्छेद में ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ पे ऊ लगा है या ऋण की मात्रा दी हुई है वो इस वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऊ कहाँ गया?
ऊ यहाँ छोटे ऊ के रूप में मात्रा के रूप में आ गया, तो ये हो गया मात्र उपदेश। इस बात का ध्यान रखेंगे और आगे अब जानेंगे अयादि संधि। ए, आए, ओ, आओ, इनके साथ में असवर्ण स्वर कोई भी आता है तो अगर ए के साथ में आया तो आय बन जाएगा, ए के साथ में आया आय हो जाएगा, औ के साथ में आया अब हो जाएगा, और आओ के साथ में आया अब आव हो जाएगा। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनके संधि विच्छेद है, उनकी संधि बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा अयादि संधि के बारे में। जैसे दिया है पहला ने प्लस अन, तो क्या हो जाएगा नयन, नयन का मतलब आंखें, आंखें का मतलब अच्छु। तो यहाँ पर ने प्लस अन, तो देखना है कि ए हो गया प्लस कोई असवर्ण स्वर जैसे आ आया, तो ए और आ ये मिलकर के आए यहाँ पे बन गए। यहाँ पे बोलना है जैसे नयन, नयन, तो यहाँ पे आए स्वर निकल रहा है। ऐसे ही नए प्लस अक क्या हो जाएगा नायक। तो यहाँ पर नायक, नए प्लस अक ये हो जाएगा अयादि संधि का उदाहरण, जिसमें अय प्लस अय हो गया और इधर अक हो गया, तो यहाँ पर आ जुड़ गया, ए प्लस आ ये हो जाएगा आए। ये शब्द यहाँ पे निकल रहा है। तो आपको समझना है कि इन स्वरों के माध्यम से किस हिसाब से हम संधि विच्छेद करते हैं और उसमें क्या डिफरेंस रहता है। जैसे ए प्लस आ, ए प्लस आ, आय हो गया। इसी हिसाब से पौ प्लस अक तो हो जाएगा पावक, पावक। कहा भी जाता है कि अग्नि जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो आप लोग अयादि संधि में पाव प्लस अक मतलब संधि में पावक हो जाएगा। इस हिसाब से पौ प्लस अन तो हो जाएगा पावन। तो आप जब गंगा स्नान करेंगे तब आपका शरीर पावन हो जाएगा। इस हिसाब से गौरीश से अन, तो इसका क्या हो जाएगा शयन, शयन ये हो जाएगा शयन। और गोईस का क्या होगा महत्वपूर्ण उदाहरण जिनके द्वारा हमने अयादि संधि के बारे में सुना और समझा और कुछ सीखा। अगर आपने सीखा है तो आपने पड़ोसी को भी लिंक भेजिएगा और उसको सब्सक्राइब करवाइए चैनल, जिससे उसके भी दिमाग में ये संधियां जाएं और वो आगे चल करके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें हिंदी आती हो और उसमें अच्छे नंबरों से पास हो और अच्छा नागरिक बन के अपने देश धर्म के लिए काम करे। जय हिंद, जय भारत। अयादि संधि में अब ये उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखा है गो प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा गो प्लस ईस। इधर से देखते हैं गो का मतलब ओ आ रहा है और ईस का मतलब इसमें कोई भी असवर्ण स्वर आ जाए, यानी कि मान लिया बड़ी ई आ रही है तो ओ प्लस ई, तो क्या हो जाएगा ओ अब लिखा है तो अब का मतलब आ तो पहले अक्षर के स्वर में पहुंच जाएगा और वा तो हो जाएगा वाह। वाह में बड़ी की मात्रा क्योंकि इधर लगी है तो वी आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा वीस, यानी कि आ प्लस वाह। तो ये मतलब अभी, अभी हो रहा है। अभी का मतलब यहाँ पे वी ही माना जाएगा, तो हो जाएगा गवीस। से प्लस अन, सेन